देवता विवासितर्मा मम्मेश्वरे शीघ्रमेव पाणिग्रह অতটা খাই না। हाय गाइस, कैसे हो? ट्रैवल सीरीज के और एक ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ले चलूंगी रामेश्वरम में। हम लोग कहाँ कहाँ पे गए, क्या क्या किए, सब कुछ बताऊंगी। तो आज की ब्लॉग लास्ट तक जरूर देखना। एंड डेफिनेटली अगर चैनल पे पहली बार आए हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट एंड प्रेस द बेल आइकन beside the subscribe button. You can also follow me on my social medias. I will put the link in the description box. So finally, without any further ado, let's get started. चेन्नई एग्मोर से रात की ट्रेन लेके हम पहुंच गए थे मंडपम और रामेश्वरम जाने के लिए आप यहाँ से टैक्सी, बस कुछ भी ले सकते हो। तो हमने शेयर में लिया था टैक्सी। कोई भी टूरिज्म के साथ हम लोग नहीं गए थे, कुछ भी प्लान नहीं था। ऊपर से माँ और मैं अकेले थे, इसीलिए मैं पहले शेयर में जाना नहीं चाहती थी। बट लकीली जो भैया हमारे साथ गए थे, ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड उनको बंगाली भी आता था, तो हम लोगों को थोड़ा सा सुकून मिला। अभी रामेश्वरम जाते वक्त हम लोगों को पार करना पड़ा पंबन ब्रिज, जिसके बारे में कौन नहीं जानता है। और जब आप साइड में देखोगे तो आपको नजर आएगा रेलवे ट्रैक। पहले चेन्नई और मदुरई से जो भी ट्रेन आती थी वो डायरेक्ट रामेश्वरम में एंटर करती थी। बट एक्सीडेंट के बाद से वो फिलहाल बंद है। बट जितना मैंने सुना है कि पुल का काम फिर से चालू हो चुका है और इन फ्यूचर आप फिर से ट्रेन जर्नी करके यहाँ पे आ सकते हो। तकरीबन 1.5 घंटे की सफर तय करने के बाद हम लोग पहुंचे रामेश्वरम में और सबसे पहले दर्शन हुई रामेश्वरम टेम्पल की। मंदिर से हमारी होटल ज्यादा दूर नहीं थी, इसीलिए जल्दी आके चेक इन किए। उसके बाद रेडी होके निकल गए थे पूजा के लिए। अभी रामेश्वरम टेम्पल की एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, जो कि इन शॉर्ट में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी। और इतनी पहले से इसीलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मंदिर में वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, बचपन से ही मुझे हिस्ट्री में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं थी। तो खुद से मैंने जो भी थोड़ी बहुत रिसर्च की और गाइड भैया से जो भी मुझे पता चला वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अगर इन्फॉर्मेशन देते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो तो प्लीज उसे नजरअंदाज और मुझे माफ कर देना। तो 12th सेंचुरी में बनाया गया ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एंड 4 धामों में से एक है। और माता सीता ने बालू, रेत और मिट्टी से यहाँ पे जो शिवलिंग बनाया था, जिसको रामलिंगम भी बोलते हैं, वही है रामनाथ स्वामी, जिनकी पूजा यहाँ पे होती है। और रामेश्वरम यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं है। 22 कुंडों में आपको स्नान करके हनुमान जी की आशीर्वाद लेके ये यात्रा शुरू होती है, जो खत्म होती है रामनाथ स्वामी के दर्शन से। अभी इस टेम्पल के पीछे जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है वो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। राम जी जब रावण का वध करके अयोध्या में वापस आ रहे थे, तब उनको पता चला कि उनको ब्राह्मण हत्या की श्राप लग गई। जब राम जी ने ऋषिगण से पूछा कि इससे छुटकारा पाने के लिए वो क्या करे, तब ऋषि अगस्त्य ने हनुमान जी को आदेश दिया था कि कैलाश पर्वत से जाके वो 2 शिवलिंग लेके आए, जिसका पूजा राम जी को करना होगा। तो हनुमान जी चले गए कैलाश पर्वत अपने प्रभु के लिए, और काफी समय भी हो चुका था। मीनवाइल सीता मैया समुद्र तट में बैठ के रेत, बालू, मिट्टी से खेल खेल में कुछ एक बनाने की कोशिश कर रहे थे। अगस्त्य ऋषि उस टाइम पे आए और उनसे कहा कि इसके बाद भी अगर हम पूजा संपन्न नहीं कर पाए तो ये श्राप रह जाएगा। तभी सीता मैया ने जो अपने हाथों से बनाया था उसे ही एज लॉर्ड शिवा उन लोगों ने पूजा की, जिसको आप रामलिंगम या तो फिर रामनाथ स्वामी नाम से जानते हो, जिनकी पूजा मंदिर की गर्भगृह में होती है और जो मिट्टी से ही बनी हुई है अब तक। नाउ कट टू हनुमान जी जब कैलाश से वापस आए अपने साथ 2 शिवलिंग लेके, उन्होंने देखा कि पूजा संपन्न हो चुकी थी। तब उन्होंने राम जी से कहा कि मैं इतनी दूर से मेहनत करके शिवलिंग लेके आई और यहाँ पे पूजा हो चुकी है। राम जी ने तब मजाक मजाक में हनुमान जी से कहा कि फिर ठीक है, सीता मैया ने जो बनाया है आप उसे हटा दो और आप जो शिवलिंग लेके आए उसे स्थापित करो, ताकि हम इनकी पूजा कर पाए। तो तभी हनुमान जी ने आज्ञा का पालन करते हुए उसको वहां से हटाने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम रहे। उसके बाद उन्होंने पूंछ की मदद से उसे उखाड़ने की कोशिश की, जो भी नहीं हो पाया। और लास्टली उन्होंने अपना बड़ा आकार धारण कर ली, जिससे उन्हें लगा कि वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और ये उनसे काफी आसानी से निकल जाएगा। लास्ट मोमेंट तक
कोई भी उस शिवलिंग को वहां से हिला नहीं पाया। एंड दैट्स द मोमेंट व्हेन यू रियलाइज द पावर ऑफ लॉर्ड शिवा। एंड इसकी स्वरूप भी आपको मंदिर की एंट्रेंस में देखने को मिलेगा। 16 फीट की एक हनुमान जी की मूर्ति है, जिसकी आशीर्वाद लेके ही आप रामेश्वरम यात्रा शुरू कर सकते हो। और जितनी बड़ी ये मूर्ति है ना, कहा जाता है कि इसकी आधी तो अभी मिट्टी के अंदर ही है। और जो दो शिवलिंग के बारे में मैं बता रही थी जो हनुमान जी लेके आए थे, उसमें से एक है आत्मलिंगम जो कि इसी मूर्ति के पीछे है, और दूसरी है विश्वनाथ लिंगम जो कि इसी मंदिर के अंदर है। और सिर्फ यही नहीं, कुछ ही देर पहले जिस कॉरिडोर से मुझे जाते हुए आप देख रहे थे, वो बिगेस्ट कॉरिडोर है इंडिया में जितने भी सारे हिंदू टेम्पल है उसमें से। और साइड में जो पिलर्स देख रहे थे, मुझे तो लगा कि सब एक ही है, बाद में पता चला कि 1212 पिलर से बनी गई इस मंदिर में सभी पिलर में रामायण अंकित है। हम लोग गए थे गणेश चतुर्थी के टाइम पे, तो रुद्र पाठ, अभिषेक सब कुछ हम लोगों ने पहली तिथि में कर लिया था। और पूजा देने के बाद जो अंदर ही अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, जो एक सुकून मिल रहा था, जिसका शायद कंपैरिजन इस दुनिया में किसी भी चीज के साथ नहीं हो सकती। तो रामनाथ स्वामी की टेम्पल से पूजा करने के बाद हम लोग होटल में वापस आ गए थे। अभी भी आप देख सकते हो कितना गंदा हालत हो रखा है। अभी हम निकल रहे हैं साइट सीइंग के लिए, तो एक ऑटो हम लोगों ने बुक ऑलरेडी कर लिया है, तो चलो अभी निकलते हैं। एंड आप लोगों को भी एक बार मैं रामेश्वरम दिखा देती हूँ, फिर हम लोग इस ब्लॉग को एंड करेंगे। पूजा देके वापस आने के बाद तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे हमारी जर्नी फिर से स्टार्ट हुई साइट सीइंग के लिए। सबसे पहले हम लोग आज जाने वाले थे धनुषकोटी में। यहाँ का भी एक बहुत लंबा हिस्ट्री है जिसके बारे में मैं आप लोगों से थोड़ी देर में बात करती हूँ। बट जाते जाते जो चीज़ सबसे पहले मैंने देखा, एक तरफ थी शांत बे ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ थी काफ़ी मिजाज में रहने वाली इंडियन ओशन, जो कि यहाँ पे आके मिलती है। अभी अगर बात करूं धनुषकोटी की हिस्ट्री के बारे में, सो इट वाज अ सीरीन कोस्टल टाउन इन रामेश्वरम व्हिच वाज एज बिजीएस्ट एज क्राउडेड। बट इन 1964 यहाँ पे जो साइक्लोन हुआ उसके बाद पूरी पिक्चर बदल गई। तकरीबन 2000 लोग मारे गए। यहाँ का जो चर्च था, लोग जहाँ पे रहते थे, उनका घर, स्टेशन, सब कुछ पानी के नीचे आ गया। तब से लेके आज तक ये जगह पूरी की पूरी सुनसान है। नाउ मद्रास गवर्नमेंट ने इसे एज अ गोस्ट टाउन डिक्लेयर किया, जहाँ पे टूरिस्ट शाम के 6 बजे के बाद बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और दूसरी बात, जब आप यहाँ पे जाओगे ना, वो सन्नाटा, वो एक लोनलीनेस आपको खुद ब खुद महसूस होगी। लाइक somehow you can really feel the pain of those people who lived here, बट एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐसे फिशरमैन देखने को मिलेगा जो कि रास्ते के साइड में या तो फिर बीच में या तो फिर इसी टाउन में रहते हैं, जो अभी भी इस जगह को अपना जगह मानते हैं, अपना शहर मानते हैं, एंड वहाँ पे ही रहते हैं। तो धनुषकोटी में कुछ समय बिताने के बाद वहाँ से लंच करके हम लोग चले गए थे कोठान दरामा टेम्पल में। ये भी राम जी की ही मंदिर है, और स्पेसिफिक इस जगह में राम सेतु की जो राम लिखा हुआ पत्थर है, वो एक जन दिखा रहे थे, सबको माथे में ठेक रहे थे। ना ये असली था या नकली थी मुझे नहीं पता था, इसीलिए मैं नहीं गई। और इस समय पे मेरी फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आ चुका था कि वापस जाने की जो ट्रेन टिकट मैंने बुक की थी वो कैंसिल हो चुका है। वेट लिस्टेड थी, कंफर्मेशन नहीं मिला, तो बाकी जगह हम लोग घूम नहीं पाए। बस होटल वापस आते समय हम लोग लास्ट गए थे लक्ष्मणा टेम्पल में, क्योंकि अंदर ही अंदर हम लोग काफ़ी टेंशन में थे। टोटल 12 घंटे की जर्नी हम लोगों ने कंफर्मेशन नहीं मिलने के बावजूद भी जनरल में कंप्लीट किया, और हम लोग सेफली घर वापस आए, और हमारा रामेश्वरम यात्रा यहीं पे ही एंड होता है। हम फाइनली पहुंच गए घर, और यहीं पे ही ख़त्म होता है हमारा रामेश्वरम यात्रा। आई होप आप लोगों को
ये पूरी जर्नी, ये सब कुछ देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर ब्लॉग्स पसंद आए देन गाइज प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब भी कर देना। आई एम टू टायर्ड राइट नाउ एंड अभी हम लोग यहाँ से पैकिंग करके जाएंगे वापस मंडपम, वहाँ से चेन्नई एग्मोर, वहाँ से चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ से कोलकाता। सो या और कुछ शेयर करने लायक है नहीं। मैं आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।